हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका 28 दिसंबर यानी कल सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए, साइंस के जो क्वेश्चन आए, वो कौन कौन से आए। सो मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले, जहाँ जहाँ से मिले, मैंने सारे के सारे कोशिश की आप लोगों को बताऊँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मुझे क्लियर नहीं हुए, तो मैंने उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो लिख दिया है वहाँ पे। सो गाइज, इस वीडियो में तो मेन मोटो ये है इन क्वेश्चन को बताने का कि आप लोगों को अब किस तरह तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका ऐसा ही एग्ज़ाम आता रहा तो आप हाईएस्ट मार्क्स कैसे ला सकते हो। सो देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो नॉन टेक्निकल है, इसलिए जो यहाँ तक है वो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे सरल ही बनेगा। और इसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने ये भी बोली थी कि आपका जो पेपर का लेवल रहेगा वो आपका पिछले साल का ग्रुप डी यानी 2018 रेलवे ग्रुप डी और 2015 में जो एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी उसका जो 2016 में प्री हुआ और 2017 में मेंस, उसी के बेस पर होगा। वो बात मेरी बिल्कुल सच है और निकली भी है। सो गाइज, इसमें जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आए हैं, देखो इन्हें मैं बताता जाऊंगा और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपकी तैयारी जो है वो एडवांस रहे और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, एक एक क्वेश्चन समझना अच्छे से। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जैब मंडल से आया है। सो ये क्वेश्चन देखो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक है अगर जैब मंडल से आया है तो सिंपल सा क्वेश्चन आया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं आया होगा। अगर किसी को पता है कि जैब मंडल का क्वेश्चन कौन सा था तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपका रहा इसमें कि जो परिसंचरण होता है उसमें कौन सा अंग भाग लेता है। तो नॉर्मली रक्त परिसंचरण में जैसे हृदय हो गया, धमनियाँ हो गई, शिराएँ हो गई, ये सब भाग लेते हैं। तो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में जो तंत्र हैं, 8 प्रकार के जो तंत्र होते हैं, जैसे कि उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र वगैरह, तो कॉमन सी बात है, इनसे भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन रहेगा कि जापान की मुद्रा। तो देखो मुद्राएं जो हैं आपकी, ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। आपको जितने भी देश हैं उनकी राजधानी और मुद्राएं याद होनी चाहिए, और खासतौर पे देखो राजधानी तो अधिकतर की याद होनी चाहिए, मुद्राएं लेकिन जो खास देश हैं उनकी तो होनी चाहिए। सो गाइस, देखो जापान और चीन, इनकी मुद्रा आज से पेपर में नहीं आ रही है, कई सालों से आ रही है, तो मुद्राओं को अच्छे से पढ़ लेना, साथ ही साथ राजधानी भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन रहा था कि गोल गुम्बज कहाँ पर है। गोल गुम्बज भी हमेशा से आ रहा है, जैसे चार मीनार पूछा जाता है, ताजमहल पूछा जाता है, बीबी का मकबरा। मतलब स्टैटिक जीके में जो आपके स्मारक दिए गए हैं, आप विविध को अच्छे से चेक करना। लूसेंट के विविध में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके जो हैं वो लूसेंट से ही उठाए गए हैं। जो लोग कहते हैं ना कि लूसेंट की बुक किसी काम की नहीं है, देख लो अच्छे से। अगला तो गोल गुम्बद तो आप वैसे ही बता दोगे। अगला रहेगा कि भारत का पहला भूतुल्यकाली उपग्रह। भाई ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम से आ रहा है, जिसका आंसर एप्पल है। एप्पल भारत का पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। सो आप अच्छे से याद कर लेना, भारत ने जितने भी उपग्रह छोड़े हैं उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर है कि प्लासी का युद्ध। भाई प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तरायन, दुनिया भर के जितने भी युद्ध हैं, युद्ध से एक क्वेश्चन पेपर में बनता है, इसमें भी आया है आपका। सो आप जितने भी युद्ध होने अच्छे से रट लेना, अच्छे से पढ़ लेना। फिर है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, जो सूर्य होता है, सूर्य के आसपास का जो प्रकाशमयी वातावरण होता है, या फिर जिसे सूर्य का चमकीला भाग बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। तो इसका क्वेश्चन एक आया। इसके अलावा मोपला विद्रोह। देखो मोपला विद्रोह का मुझे कंफर्म नहीं पता कि इसमें साल पूछा गया था कि साल कौन सा है, किस साल में हुआ, या इसका नेता। सो जो भी पूछा गया उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना, जहाँ तक है साल ही पूछा गया होगा। अगला कि NIU का पूर्ण रूप। तो देखो कॉमन एब्रीवेशंस जो होते हैं, सामान्य के फुल फॉर्म होते हैं जो नॉर्मली आप याद करते हो, भाई वो तो आने ही आने हैं, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, आते ही आते हैं। तो इन्हें याद कर लेना। अगला है द्रव्यमान कैसी राशि है। तो भाई द्रव्यमान के बारे में आपको पता है, अदिश राशि है। तो यहाँ पर आप लोगों को सदिश राशियाँ, अदिश राशियों को अच्छे से याद करके जाना है। फिर है बॉयल का नियम। देखो बॉयल का नियम, स्टोक्स का नियम, किरचॉफ का नियम, इसके अलावा फ्लेमिंग का नियम, ज्यूरेन का नियम, हुक का नियम। फिजिक्स या केमिस्ट्री, कहीं भी आपके जितने भी नियम होते हैं, साइंस में नियम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, नियम और धातु से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो आप लोगों को याद रखने हैं जितने भी नियम हैं, जितने याद रख सको। अब इसमें फिल्म फेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसमें बेस्ट मूवी पूछी गई थी, तो वो है गली बॉय। याद रखना, आईफा वगैरह है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बाफ्टा, इसके अलावा कान फिल्म पुरस्कार, ऑस्कर, जितने भी फेमस अवार्ड हैं जो फिल्म क्षेत्र से संबंधित हैं, उन सबको आपको अच्छे से याद करना होगा। और ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ खास तौर पे, देखो वैसे तो अवार्ड बहुत सारी कैटेगरी में होते हैं, आपको लेकिन बेस्ट जो मूवी होगी उसके डायरेक्टर का नाम, मूवी का नाम, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस,
इन्हें ध्यान से याद करना है। और अगर किसी भी अवार्ड में कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है तो वो तो कन्फर्म याद रखना ही रखना है। इसके अलावा देखो, अगला आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। याद रखना, संविधान में स्टार्टिंग में जैसे आपका 1 से लेके कम से कम 6 भाग तक, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, इन्हें याद कर लेना। इनमें कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक रखे गए हैं और इसके बाद कौन से आर्टिकल में क्या है, जैसे नागरिकता किस में है, मौलिक अधिकार किस में है, मूल कर्तव्य किस में है। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है कि संविधान के भाग में सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं और हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। आपसे मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वैसे ही इस बार भी पूछा गया है मौलिक कर्तव्य। सो जो मैंने बताया तीनों को याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, वर्गीकरण के पिता कौन है। सबको पता है लीनियस, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। देखो जैसे वर्गीकरण के पिता हो गए, ठीक। इसके बाद आपका आनुवांशिकी के पिता कौन हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के जो जीव विज्ञान में, खास तौर पे आपके पादप विज्ञान में जो वैज्ञानिक रहे हैं उनके नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद अगला है कि इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह। जस्ट मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि जिस तरह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़ा गया सबसे पहला, आपको याद करना है कि भारत की ओर से पहले उपग्रह कौन से छोड़े गए हैं। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है, आपको ऐसे याद करना है कि इसरो ने जो फेमस उपग्रह छोड़े उनके नाम तो याद करने ही हैं। साथ में आपको ये याद करना है कि भारत की भूमि से पहला कौन सा छोड़ा गया उपग्रह, ठीक। इसके अलावा भारत ने दूसरे देश से अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया तो वो कौन सा किया। साथ ही साथ ये भी याद करना है कि भारत ने कौन कौन से देशों के उपग्रहों को अपने यहाँ से प्रक्षेपित किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं पेपर में। और इसरो के उपग्रह कोई नई बात नहीं है हमेशा से। अगला है कि भारत का पहला परमाणु केंद्र। परमाणु केंद्र में आपको पता है आंसर तारापुर है। इसी तरह आपका पहला परमाणु रिएक्टर आ सकता है, अप्सरा, दुनिया भर के वो चीज़ें जो भारत के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है। पोखरण पूछा जा सकता है, पोखरण का अपना जो पहला परीक्षण हुआ था। सो अच्छे से याद करना परमाणु प्रोग्राम को। अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहा है उसमें जलियांवाला बाग का क्वेश्चन ना आए तो भाई उसका मज़ा ही नहीं आता है। फिर जलियांवाला बाग आज से नहीं, हर साल से आ रहा है। इसमें आपको अच्छे से याद करना है कि जलियांवाला बाग कांड किस साल में हुआ, इसमें पब्लिक पर गोली चलाने के आदेश किसने दिए, ये यहाँ पर जो जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी वो किस कारण से हो रही थी, उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अगला उर्वरक क्रांति का रंग। भाई आपको पता है कई सारी क्रांति हैं, जैसे कि हरित क्रांति है, उर्वरक क्रांति हो गई है, लाल क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति, कई सारे रंग की क्रांतियाँ होती हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर में खूब आते हैं। सो इस तरह ये क्रांतियाँ भी याद करके जाना। अगला है राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की। तो भाई राष्ट्रीय आय की गणना, प्रति व्यक्ति आय की गणना करना, भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, ये दुनिया भर के जितने भी अर्थशास्त्र से संबंधित आपके फैक्ट हैं सबको अच्छे से याद कर लेना। अगला है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। सो याद रखो अनुसंधान केंद्र जो है आपके स्टैटिक जीके में सबसे खास होते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो चाहे भाभा की बात करी जाए, चाहे टाटा इंस्टीट्यूट की बात करी जाए, या फिर उच्च अक्षांश प्रयोगशाला, चीनी तकनीकी अनुसंधान, आलू अनुसंधान, जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं सारे के सारे अच्छे से याद कर लो, कन्फर्म आएगा। अगला 49वीं समांतर रेखा। भाई दो देशों के बीच में जो बॉर्डर को नाम दे दिए जाते हैं वो तो थोड़े से ही देश हैं जिनके बीच में आपको याद करने, ज़्यादा है ही नहीं। लूसेंट में जो है वही याद कर लीजिए, उनसे काम हो जाएगा। तो जैसे मैकमाउन रेखा होती है, रेड क्लिफ रेखा है, 49वीं हो गई, 38वीं, ये पेपर में आ सकती हैं। इसके बाद है ग्रेमी पुरस्कार। भाई दो ग्रेमी पुरस्कार आपको पता है संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें आप ध्यान से याद कर लेना कि बेस्ट एल्बम या बेस्ट सॉन्ग, इनका जो अवार्ड है वो किसे मिला है, क्योंकि भाई पेपर में खूब पूछा जाता है ग्रेमी अवार्ड। अब इसके बाद है वाद्य यंत्र। तो इसमें संतूर के वादक पूछे गए थे, पता है आप सबको शिव कुमार शर्मा है, लेकिन आपको याद रखना है जितने भी फेमस वाद्य यंत्र हैं जो आपकी स्टैटिक में दिए हैं आप वो सारे याद कर लेने हैं। खैर ज़्यादा से ज़्यादा जो आते ही रहते हैं पेपर में, जैसे रविशंकर, शिव कुमार शर्मा हो गए, अल्लाह रखा, इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां, ये फेमस लोगों के ही नाम आते हैं और किसी का नाम नहीं आता है। अब संविधान सभा। देखो यार संविधान सभा का कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, मुझे नहीं पता है कौन सा है, लेकिन ये याद है कि संविधान सभा से पूछा गया था एक। सो अगर किसी को पता है वो कौन सा क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगला है कि साहित्य अकेडमी का मुख्यालय। भाई देखो साहित्य अकेडमी हो, ललित अकेडमी हो, ललित कला अकेडमी, इसके अलावा और भी वही चीज़ हो जाती है यहाँ पर। जिस तरह अनुसंधान संस्थान के मुख्यालय याद करने हैं, बिल्कुल उसी तरह ये अकेडमी वगैरह जो है एनडीए हो जाती है, डिफेंस अकेडमी है, जो आपकी सैन्य अकेडमियाँ होती हैं वो आपको याद करनी है अच्छे से। फिर हाँ, और साहित्य अकेडमी के बारे में एक चीज़ यहाँ ही बता देता हूँ आपको कि जो साहित्य अकेडमी है वो पुरस्कार प्रदान करती है। तो आपको याद रखना है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार लेटेस्ट में अभी किसे दिए गए हैं। तो भाई 4 भाषाओं में दिए हैं, आपको पता होगा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत। तो ये किन्हें किन्हें मिले हैं ये भी याद कर लेना।
इसके बाद आपको टेहरी बांध का भी क्वेश्चन आया है, तो नॉर्मली पूछा यही गया होगा किस नदी पे या फिर किस राज्य में है। सो आपके जितने भी बांध हैं जो कि फेमस हैं, जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं, थर्मल पावर योजनाएं होती हैं, सारी की सारी याद कर लेना कि कहाँ पर है। ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लूसेंट में जो दी हो उसी में से पेपर में आ जाएगी आपको। फिर इसके बाद है यूएनएससी का मुख्यालय, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितने भी उसके संगठन हैं, संस्थान हैं, चाहे वो आप सुरक्षा परिषद की बात कर लो, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डाक संघ, इसके अलावा समुद्री व्यापार संगठन, मतलब कुल मिलाकर जितने वैश्विक संगठन हैं उनके मुख्यालय पेपर में आते हैं। आज से नहीं, हमेशा से आते हैं, अच्छे से याद कर लेना। फिर है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता। तो इसमें खैर अर्थशास्त्र का आया है, तो कॉमन सी बात है, आगे आपके बाकी के जो नोबेल के अवार्ड विनर हैं वो भी आ सकते हैं। अच्छे से याद कर लेना और ये ज़रूर याद करना कि इन्हें जो नोबेल मिला है वो मिला क्यों है, किस क्षेत्र में मिला है। अगला आपसे पूछा गया है एनएनपी का पूरा नाम। सो देखो, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इससे पहले जो था आपका वो अलग था। इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर देखो कंटिन्यू शो होते जाएंगे, तो आप वहाँ से भी इन्हें नोट करते जाओ और इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक और क्वेश्चन याद करो। आप लोगों को इन चीज़ों को अच्छे से याद करना है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करने के लिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो पेपर है वो हमेशा सिंपल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपकी तैयारी होती है वो डिसाइड करती है कि आपको पेपर टफ लगता है या सिंपल लगता है। सो यहाँ पर फिर यही कहूँगा, इन क्वेश्चन को देखते हुए यार साफ लगता है कि अगर आप इनमें अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो तो जब पेपर टफ होगा क्या करोगे। सो जितने मौके मिल रहे हैं आप लोगों को, जब तक पेपर सिंपल आ रहा है, आगे भी उम्मीद है ऐसे ही पेपर आएंगे, तब तक के लिए यार कम से कम अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो, अपनी तैयारी अच्छी रखो और जितनी ज़्यादा मार्क्स ला सको, जितना अच्छा स्कोर कर सको करो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज़ है, आपके मार्क्स कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये चीज़ आप लोग वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। सो तैयारी को अच्छा रखो। और यहाँ पर एक छोटी चीज़ और बोलना चाहूँगा, देखो स्टार्टिंग में जब मैं आप लोगों को बताता था कि आपका जो लेवल आएगा पेपर का, तब कई लोग कमेंट बॉक्स में भी बोलते थे और कई लोग अदर यूट्यूबर्स की वीडियो देख के कहते थे कि 2015 का एनटीपीसी का लेवल कुछ नहीं है, हलवा पेपर आया था। अगर वो हलवा था तो ये क्या है जो अभी हो रहा है यार। इससे टफ क्वेश्चन तो मुझे 2015 के लगे थे, कम से कम कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे तो थे जो किसी ने कभी नहीं पढ़े थे। यहाँ तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कभी ना कभी आपने पढ़े होंगे। सो देखो, मौके का फ़ायदा उठाओ। किसी और चीज़ पर आप ब्लेम करो या किसी और चीज़ का बहाना लेके बचो तो ये चीज़ गलत होती है। अपनी तैयारी अच्छी रखनी है क्योंकि जॉब आपको लेनी है। मुझसे कहने से कुछ नहीं होगा भाई, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा और जो हेल्प बनती है, जो हेल्प मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। सो गाइज, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए हैं और जो टॉपिक आपको बता दिए उन टॉपिक के हिसाब से आप अच्छे से तैयारी करो। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप तैयारी अच्छी करते हो तो भाई उसका जो आपको फल मिलेगा वो आपको अच्छा ही मिलेगा। सो वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए और टिप्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।